सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो अक्षय तृतीया पर करेंगे एक दान, जिससे मिलेगा सोना दान का फल। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की आराधना किस तरह करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजित रहे। और अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार की खरीदारी करनी है, कौन सी वस्तुओं की खरीदारी आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना महंगी धातु है, लेकिन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण वह सोना खरीदने में असमर्थ हैं या फिर कोई महंगी खरीदारी नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था में आपको कौन सी वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए, जिससे कि आपको सोना खरीदने के समान ही पुण्य फल प्राप्त हो। और कौन सी वस्तु दान करें, जिससे कि आपको सोना दान करने के सामान्य पुण्य फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है और अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस दिन एक ही दिन आप बिना पंचांग दिखाई, बिना किसी भी ब्राह्मण से, पंडित से पूछे हुए आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होता है, इसलिए दोनों को सम्मिलित कृपा पाने का एक बहुत ही शुभ अवसर होता है। यह अक्षय तृतीया नाम से ही पता चलता है। पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी भी मदद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हम जो भी चीज करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं या शुभ कर्म भी करते हैं, तो उसका कभी विनाश नहीं होता। और हम शुभ कर्म तो आज पूरा दिन ही करने का प्रयास करते हैं, गलती से भी कोई गलती ना हो, इस बात का भी आपको पूरा प्रयास करना है। अक्षय तृतीया को योग देती थी कहा जाता है, मतलब आज से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है और माता पिता की जयंती भी मनाई जाती है। तो यह दिन कितना महत्वपूर्ण है बताने की आवश्यकता नहीं, पुराणों में इसका भरपूर वर्णन मिलता है। बात करें अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल 2026 को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 10:49 पर और 3:33 तक समाप्त होगा। 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर है, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की तिथि 19 अप्रैल को ही है, जो कि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से प्रारंभ होगी और पूरे दिन रात्रि रहे। तो ऐसे में 19 अप्रैल 2026 को यानी कि रविवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:49 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:45 तक यह समय अभिजीत है। कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:52 से शाम 6:48 तक रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त होगा।
त्रिपुष्कर योग का जो भी सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा सुबह 10:49 पर। तो सुबह 7:10 तक त्रिपुष्कर योग है और शास्त्रों के अनुसार प्रयोग में जो भी कार्य किया जाता है, चाहे फिर आप खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है। तो बहुत ही शुभ योग है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अब जानते हैं कि तृतीया पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एक दिन माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और वैसे भी अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त रहते हैं, तो आप पूरे दिन कभी भी पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं जिनमें हम पूजा करते हैं। तो आप इस समय पर पूजा करने का जो भी सुबह शुभ मुहूर्त है, सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके हम पूजा करते हैं। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो विशेष रूप से कलश की स्थापना करते हैं। श्री कलश की अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार का अभाव ना रहे। तो इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल के शाम को भी प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि में विशेष रूप से मंत्रों का जाप करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होता। अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जितना हो सके भगवान त्रिदेवी विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य सौभाग्य आपका घर में सदैव विराजित रहे। तो आइए अब जानते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। सोना खरीदना चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यह कार्य आप कर सकते हैं इस शुभ मुहूर्त में। बट राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल में कोई भी खरीदारी या फिर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो लोग सोना नहीं खरीद पाए, कोई भी महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप जो खरीदते हैं या फिर इतने की दाल खरीदते हैं या फिर हल्दी खरीदते हैं, इसे सोने के समान नहीं माना जाता है। मतलब इतना सामान खरीदते जितना इससे माना जाता है। इसके अलावा पीतल की कोई वस्तु, जैसे पीतल का कोई पात्र आप खरीद सकते हैं और पीली सरसों का खरीदना भी अत्यंत बेस्ट है। तो अगर आप कोई महंगी धातु नहीं खरीद सकते, तो आपको इन चीजों को जरूर खरीदना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज भी खरीद सकते हैं, चाहे जो सभी चीज भी खरीद सकते हैं। जो भी लोग सोना चांदी खरीद रहे, उन्हें भी आवश्यक है कि वह खरीदे। चने की दाल, पीली सरसों जरूर खरीदे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना खरीद लेते हैं तो बाकी की चीज आपको नहीं खरीदनी है। कम से कम पीली सरसों और चने की दाल और तो आपको जरूर लेना है। हल्दी आवश्यक, घर में शुभता आती है और शुभता बहुत आवश्यकता है। धन से भी ज्यादा आवश्यक होती है। धन में शुभता का बने रहना, घर में मांगलिक कार्यों का निरंतर होते रहना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास धन है, किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है,
कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर में कलेश पहले हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए शुभ वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपको दान क्या करना है। अब हम सबसे ज्यादा आवश्यक है दान करना। आप कुछ खरीदे या नहीं खरीदे तो एक छोटी सी कोई चीज खरीदे दीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान किन चीजों का करें? कहा जाता है कि आज के दिन साउंड दान करना चाहिए, नी दान करना चाहिए, अपनी समस्त के अनुसार चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। आप बहुत से लोगों समाधान तो नहीं कर सकते, जैसे जैसे पैसा जोड़कर कोई खरीद भी ले तो उसे दान नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे जिससे कि सामान्य पुण्य फल प्राप्त हो। तो वैसे तो समस्त के अनुसार, शक्ति के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जल दान करना मतलब अगर आप चाहे तो पानी का भी दान कर सकते हैं, कुछ जीव को पानी पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी घड़े में, किसी मिट्टी के पात्र में जल भरकर और उसमें थोड़ी शक्कर डालकर यह किसी को दान करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। चाहे तो आप मंदिर में दान कर दे, मंदिर में ले जाकर रख दे, या फिर आप चाहें तो किसी पुजारी या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को प्यार से उनको जल पिला सकते हैं। अपने घर की छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर जल रख सकते हैं, जिससे कि पंछी, जानवर इत्यादि उस जल को ग्रहण करें और आपको दान का फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि संबंध का फल हमें प्राप्त हो। तो जौ का दान करना सोना दान के समान फल देता है। अगर आप हल्दी का दान करते हैं तो इससे भी सोने का दान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। चने की दाल का दान करते हैं तो उससे भी आपको सुविधा के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। पीतल के पात्र का दान अगर आप करते हैं, किसी मंदिर में आप घंटी ले जाकर दान कर सकते हैं, या फिर पुजारी के लिए कुछ कलर इत्यादि हो तो आप खरीद सकते हैं, और किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को जो ही पूजा करते हो ऐसे पात्र में आपको थोड़ा जौ भर देना है। जौ से इस पात्र को भर दे, या फिर चने की दाल से इस पात्र को भर दीजिए, या फिर आप चाहे तो जल से भर दे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और दक्षिणा के साथ किसी भी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पूजा पाठ करते हो ऐसे व्यक्ति को दान करते हो तो आपको सोने दान के सामान्य या फिर उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो, आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।